बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन जो कि गुज़िश्ता अदवार में आप देखते हैं कि सबसे बड़ा मसला बल्दियाती इलेक्शन का रहा। मुशर्रफ दौर के बाद यानी पीपल्स पार्टी ने भी बल्दियाती इलेक्शन ना करवाया और फिर मुस्लिम लीग नून को भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बल्दियाती इलेक्शन 2015 में करना पड़ा। यूँ 2018 में तहरीक इंसाफ के आने के बाद फ़ौरन ही हमें देखने में नज़र आया कि कानून साजी हुई और उन्होंने पहले से जो बल्दियाती इदारे थे उनको मुअत्तल कर दिया। फिर मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने दोबारा बहाल किया। आल्दो के मुस्लिम लीग नून के दौर में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उनमें हम देख रहे हैं कि उनके पास पावर्स बिल्कुल भी नहीं थी। यानी एक सो कॉल्ड बल्दियाती इंतखाबात वो उस वक्त हुए जिनके पास दफातर तक नहीं थे, फंडिंग नहीं थी। और फिर तहरीक इंसाफ ने ख्वाब भी दिखाया 2018 में। KPK में बल्दियाती इलेक्शन कंपैरेटिवली बेहतर था, लेकिन वो दूसरी दफ़ा अभी तक नहीं हो सका। इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत किस हद तक जो है वो इस मामले को सीरीज़ देख लिए। कहा जा रहा है कि जनाब MNAs MPAs ब्यूरोक्रेसी ये तीनों मिल गए हैं, ये गठजोड़ है और इस तरीके से इमरान खान भी ब्लैकमेल हुए अभी तक और वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सके। इस पूरे सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन का रोल हम देख रहे हैं कि और कोर्ट्स का रोल अभी तक कुछ नज़र आ रहा है कि वो करवाने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत कराने के लिए तैयार नहीं है। अभी हालिया हमने आपको बताया था कि क्योंकि कंटोनमेंट के इलेक्शन जो ऐलान कर दिया गया था और वो 12 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आल्दो कि वो मजबूरी में हुकूमत नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि हुकूमत यानी इमरान खान को कुछ और गाइड किया गया क्योंकि वज़ीर दिफा का कुछ इख्तलाफात हैं परवेज़ खटक के, तो उन्होंने क्योंकि कंटोनमेंट उनके अंडर आता था उन्होंने फ़ौरन कहा जी बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। आल्दो के सूबाई हुकूमतें भी नहीं चाहती और फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि 2022 में इलेक्शन करवाया जाए, बजट में एक बड़ा पैकेज जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों को दिया जाए और उसको फिर इस्तेमाल किया जाए 2023 के इलेक्शन में। ये जो प्लानिंग है इसको दूसरे अल्फाज में सीधा सीधा जो है वो प्री पोल रिगिंग कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक अगर 3 साल गुजरने के बावजूद आवाम को बुनियादी जो है वो हुकूक देने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत किस कदर सीरियस है। और इस ओवरऑल अच्छा क्योंकि केसेस अब चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलग से परेशान है, पंजाब हुकूमत अलग से है, फेडरल में अलग से परेशानियां हैं, कभी किस नाम पे स्टे लिया जाता है, कभी कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश की जाती है। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि मुशावरत की है क्योंकि कोर्ट उनको बार बार टफ टाइम दे रही है, तो उन्होंने कहा कि हम मरहलावार जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाते हैं। पहला मरहला जो है वो दिसंबर में और दूसरा जो है वो मार्च में। अब मैं आपको बता दूँ इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती जो इंतखाबात है मरहलावार कराने की तजवीज़ जो है वो दी है। अब ये कहा गया है कि मैदानी इलाकों में दिसंबर और पहाड़ी इलाकों में इंतखाबात मार्च तक करवाने पर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 31 अगस्त तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बल्दियाती इंतखाबात कराने की तारीख मांगी है, जबकि सूबाई हुकूमत ने काबीना से मशावरत के लिए मोहलत मांग ली है कि जनाब हम काबीना से मांग लेंगे, मशावरत मांगेंगे और 31 अगस्त यानी 1-2 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो किस हद तक कोई मज़ीद बहाना ढूंढा जाएगा या वो वाकई दिसंबर में इलेक्शन करवा देंगे 2 मरहलों में। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कहा गया कि बैक वक्त पूरे सूबे में इंतखाबात कराने के लिए जो है वो वसाइल नहीं है। हुकूमत अगले साल बल्दियाती इंतखाबात कराने की ख्वाहिशमंद है, यानी हुकूमत जो है वो चाहती है कि 2022 में सारे इलेक्शन करवाए, और जबकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि आइनी मुद्दत गुजरने के बाद मज़ीद ताख़ीर ना की जाए, बल्दियाती इलेक्शन फ़ौरन कराए जाएँ। और इससे पहले जो कैंट में इलेक्शन हो रहे 2015 में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान के कंटोनमेंट्स में जो अब बढ़कर 42 हो गए हैं, उस वक्त 190 के करीब नशिस्तें थी, अब 219 नशिस्तें हो गई हैं। उसमें भी रुकावट है, हुकूमत फंडिंग नहीं की और ECC की बात की गई कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जनाब आप, और गुज़श्ता 3 सालों में इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर नहीं किया कि उनके पास अपनी फंडिंग हो, वो इलेक्शन जब अपनी शेड्यूल के मुताबिक करवा सके। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन को सूबाई हुकूमतों और फेडरल गवर्नमेंट के पीछे ही भागना पड़ेगा, उनके मरूने मिन्नत रहना पड़ेगा, तो फिर आप देख सकते हैं कि किस कदर इदारे जो है वो कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट हैं, तो वो अंदाज़ा करें असल मसाइल जो है वसाइल के होते हैं, फंडिंग के होते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करवा सके और फंडिंग ना हो उसके पास, तो फिर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट भी संजीदा है आवाम को मसाइल हल करने में और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी हैं। एनी हाउ ये कहा गया है
कि हुकूमत जो है वो चाह रही है कि तमाम यानी जो पंजाब है फेडरल इस्लामाबाद में है और KPK में जहाँ भी इनकी हुकूमत ज़्यादा है वहाँ पर एक ही दफ़ा यानी 2022 में इलेक्शन करवाए जाए, उस वक्त तक अपनी तैयारी मुकम्मल की जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद ये डिले ना किया जाए, तो उसमें उनको फंडिंग नहीं दी जा रही। जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराए जाने पर इत्तफाक होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि केस बड़ा अरसे से चल रहा है, अब मज़ीद हुकूमत को जो है वो छुपने का मौका नहीं मिल रहा। अब कहा जा रहा है कि पहले मरहले में मैदानी इलाकों में और दूसरे मरहले में पहाड़ी इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है, ताहम हतमी फ़ैसला काबीना के बाद जो है वो किया जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो इस्लामाबाद में जो इलेक्शन कमीशन है उनके जो तर्जमान थे उनका एक्सीडेंट हुआ है और बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है, वो वेंटिलेटर पर है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनको जल्द सेहतयाब करे और वो जो है वो जल्द जो है वो दोबारा से काम पे आ सके। बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है, आप लोगों से भी गुजारिश है कि उनके लिए दुआ की जाए। वो तर्जमान थे और PRO थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, और ये ख़बर जो है वो कल शाम से गर्दिश कर रही है। लेकिन यूँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत की प्लानिंग ये है कि हम इस तमाम तर मामले को, क्योंकि हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी MPs MNAs के आगे ब्लैकमेल होती रही है और हुई है, और ना ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि उनकी जो असर रसूख है, उनकी पावर्स हैं वो कम हों, ना ही पॉलिटिशियन चाहते हैं कि उनकी जनाब कोई अभी तक जो डेरे लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये सूरत हाल है कि बल्दियाती इलेक्शन क्यों डिले हुए हैं, और ये बहुत बड़ा डाका है आवाम के हुकूक पर, और अभी तक ये सिलसिला जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है पंजाब और इस्लामाबाद में कब होंगे, सिर्फ कानून साजी के पीछे से कभी छुपा जाता है और कभी जो है वो, और आपको ये भी पता है कि जो कानून साजी करनी होती है वो एक दिन में भी हो जाती है, वो रातों रात व्हाट्सएप पे कॉलें होके तो सुबह हो जाते हैं। लेकिन आवाम के मसाइल में अगर बात करें तो बल्दियाती इलेक्शन 3 साल हो गए हैं, कभी कहा जाता है बजट नहीं है, कभी कहा जाता है कोरोना है, कभी ये कभी वो, ये सूरत करते करते जो है वो 3 साल गुजर गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा जिसमें हुकूमत पहले इलेक्शन करवा चुकी है उसमें भी डिले करना, आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाना कब तक बनाया जा सकता है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है, यानी जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है दूसरी बार, वहाँ पर भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके, तो फिर इससे अंदाज़ा कीजिए कि ये तब्दीली जो है वो ब्लैकमेल कहाँ पे हो रही है और आवाम के हुकूक की ब्लैकमेल क्यों हो रही है। अभी तक ले इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।